Hi everyone, I am Dr. Isha, and if you have been watching our dentist couple in love vlogs, you might know me. But if you are new, welcome here. I am also actually recording after a very long time. सो बेसिकली पहले तो हम बहुत रेगुलर वीडियोस बनाते थे जब भी कुछ कहीं जाते थे या फिर कुछ एक्साइटिंग करते थे बट आफ्टर फ्यू इयर्स हमने थोड़ा सा व्लॉगिंग बंद कर दी बिकॉज वी गॉट ऑक्यूपाइड इन अदर पर्सनल थिंग्स लाइक वी गॉट प्रेग्नेंट वी हैड अ बेबी एंड नाउ आज मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगा कि व्लॉगिंग करनी चाहिए सो एंड आज एक स्पेशल डे भी था सो आई थॉट कि आज का जो डे है उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। आज का डे इसलिए स्पेशल है बिकॉज़ हम लोग जा रहे हैं इंदौर से थोड़ा सा दूर ऑलमोस्ट 2 आवर्स एक डेस्टिनेशन पे जो है मांडव। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग ऐसे स्टे करने जा रहे हैं एज़ अ फैमिली ऑफ 3 और इसीलिए मैं रेडी हो रही हूँ फटाफट। सो इफ़ यू कैन सी कि मैंने अभी रिसेंटली हेयर कलर कराया और थोड़े से बाल जो हैं वो मेरे ड्राई हो जाते हैं हेयर कलर की वजह से, रफ़ से लगते हैं। तो इसीलिए हेयर वॉश एंड कंडीशन करके मैं इनको थोड़ा-सा स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगी, ताकि एटलीस्ट जब आज बाहर जाना है तो बाल बिल्कुल भी ऐसे रफ़ ना लगें। और मीनव्हाइल आज का जो उतना भी हमारा डे होगा उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। जो-जो भी हमने किया, जो-जो एक्टिविटीज़ की, होटल कैसा था, सब कुछ आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। और अब ऐसा भी सोच रही हूँ कि डेली व्लॉगिंग करूँ और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि जब आज के टाइम में मैं अपने पुराने व्लॉग्स देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वो टाइम मैं फिर से जी रही हूँ। तो बिकॉज़ मेरी डॉटर है, अब मैं ये टाइम उसके साथ दोबारा स्पेंड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। जितना होगा उतना करेंगे, बाकी देखते हैं कैसा हमारा रहता है कंसिस्टेंसी इसमें। तो अभी क्या है कि मैं ये मेरा मेकअप पाउच मैंने रेडी कर लिया है, यूजुअली मैं यही पाउच जो है वो कैरी करती हूँ। और एक बात आपको बता देती हूँ कि मैं व्लॉगिंग इतने टाइम बाद कर रही हूँ इसलिए मैंने सारा वीडियो वर्टिकल में रिकॉर्ड कर लिया। तो इसका जो रेशो आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब लग सकता है, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको सही लगेगा। मैं एक इयररिंग्स ढूँढ रही थी अपने, मैंने अभी रिसेंटली लिए थे लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं बिकॉज़ जहाँ भी जब भी जाना होता है, तो आप कुछ ढूँढो तो वो टाइम पे कभी नहीं मिलता। इसीलिए फिर मैंने ढूँढना बंद कर दिया और मैं निकल गई। ये मैंने 2 एक टॉप और एक ड्रेस ली थी कल वेस्ट साइड से, लेकिन दोनों ही जो साइज़ था वो लार्ज आ गया, इसीलिए मुझे आज चेंज भी कराना है और इसकी भी अलग स्टोरी है। वहाँ जब मैं गई तो मैं क्यों बड़ा साइज़ ले आई वो कभी फिर बताऊँगी। अभी के लिए मैं एक और स्टोरी बता देती हूँ, ये मैं नेल्स लेके आई थी वेस्ट साइड से स्टिक ऑन और मैंने लगाए तो सही नेल्स स्टिकर से, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी आई वुड से कि बेकार है क्योंकि ये एक दिन में ही मेरे 4 नेल्स उतर गए। तो बिकॉज़ 4 नेल्स उतर गए थे इसीलिए मैंने बाकी भी उतार दिए और ये ऐसे स्टिकर्स देते हैं और इसको आपको एक बार नेल पे प्रेस करना है, फिर निकालना है। सो दिस इज़ नॉट वर्थ इट गाइज़। अब सोच रही हूँ कि जाने से पहले अपना पूरा बेड जो है वो एकदम क्लियर कर दूँ। तो अभी आप देखोगे कि हमारी बेडशीट किसी और कलर की है, पिल्लोज़ किसी और कलर के हैं। इसका रीज़न ये है कि जो हमारी ये बेडशीट है ना, इसका जो पिल्लो कवर है, वो हमारे धोबी ने घुमा दिया। तो एक पिल्लो कवर तो है, एक नहीं है। तो मैंने 2 एक जैसे कर लिए और जो तीसरा आपको डिफ़रेंट कलर दिखा ना, वो दूसरे बेडरूम के पिल्लो कवर का है। तो वो पिल्लो हम इधर ही रखते हैं बिकॉज़ हमें बहुत सारे पिल्लोज़ लगते हैं। और मैं रूम जाने से पहले इसलिए भी क्लियर करती हूँ ताकि जब हम घर आएँ तो एकदम हमें क्लियर जो है साफ़ घर दिखे। वैसे तो बच्चों वाला घर कभी साफ़ नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज़ मेसी बट वी ट्राई टू क्लीन इट एज़ मच एज़ वी कैन। ये हम लोग बस कार में सारा सामान हमारा रख रहे हैं। एक छोटा-सा बैग है और एक बैग हमारा खाने-पीने का और एक हमारा थोड़ा चार्जर, गैजेट्स एंड ऑल। यहाँ पे हमने इसकी ट्यूब भी रख ली है बिकॉज़ अगर उसको स्विमिंग करनी है हमारी डॉटर को तो वो कर सकती है। एंड ये हम निकल गए हैं अपनी जर्नी के लिए और एज़ यू नो कहीं भी जाओ ट्रैफ़िक तो आपको मिलना ही होता है। तो ट्रैफ़िक इज़ अ गुड टाइम टू पॉज़ एंड रिकॉर्ड अ व्लॉग।
अब आगे देखते-देखते हम लोग ये पहुँच गए वेस्ट साइड, क्योंकि जो मैंने ड्रेसेस ली थी वो मुझे चेंज करानी थी। इसीलिए साइज़ तो मुझे ख़ैर पता ही था, लेकिन एक जो टॉप मैंने ली थी वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मुझे ये वाइट टॉप दिख गई। तो ये मेरे हस्बैंड ने पसंद की और बोला कि ये आजकल बहुत चल रहा है क्रोकोडाइल टॉप, तो तुम ये लो, और ये थोड़ी-सी उससे कम प्राइस की थी। तो मुझे एक्सचेंज में ये एक लिप बाम भी मिल गया जो मैंने ले लिया। अब हम चल रहे हैं और रास्ता जो है वो बड़ा ही ड्राई सा रास्ता है, बहुत गर्मी भी है। यूजुअली एक्सपेक्टेशन होती है कि वेदर अच्छा हो, बट हमेशा हम तो जब भी जाते हैं हमें गर्मी ही मिलती है। और गूगल पे हमने लोकेशन डाली हमारे रिज़ॉर्ट की, तो एग्ज़ैक्ट ये वाले रिज़ॉर्ट की लोकेशन आई, व्हिच इज़, यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल राइट? और डेकोर वगैरह भी अच्छा है, बट मुझे डाउट हुआ बिकॉज़ जो रिज़ॉर्ट हमने बुक किया था वो ये नाम नहीं था। सो आई आस्क्ड माय हस्बैंड और उन्होंने अंदर पता किया, सो ही सेड कि ये नहीं है आपका, इससे नेक्स्ट है। तो ये हम आए और ये हमारा रिज़ॉर्ट है, जो क्लार्क्स वालों का ही रिज़ॉर्ट है, मांडव हेरिटेज रिज़ॉर्ट। और ये इनका वेटिंग एरिया जहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा एक प्यारा-सा मंदिर भी बना रखा है। एंड और इंडिया में सबसे अच्छी बात बताती हूँ होटल्स की, कि हमेशा आपको स्टाफ मिल जाता है आपका लगेज लेके जाने के लिए। हम दुबई गए थे तो कोई स्टाफ नहीं था हमारे होटल में, हमें खुद ही सेल्फ सर्विस करनी थी। तो इंडिया के हर होटल में ये जो चीज़ है गेस्ट के लिए, वो बहुत ही, आई वुड से कि अ, अच्छी चीज़ है। एंड ये हमारा रूम, और आज एक चीज़ और अच्छी हुई, हमारा रूम जो था वो नीचे वाला था, लॉन कैटेगरी, बट उन्होंने हमारा रूम अपग्रेड करके हमें बालकनी व्यू दे दिया, बिकॉज़ कोई गेस्ट जो थे वो सीनियर सिटीज़न वहाँ पे आ गए थे। तो 2 चीज़ें आज अच्छी हुई, एक तो मेरे टॉप के एक्सचेंज में मुझे लिप बाम मिल गया और हमारा रूम अपग्रेड, और ये मैंने टॉप जो है वो जाके वहाँ पहन लिया था होटल में ही, एंड काफ़ी सही लग रहा था। फिर हम लोग निकले नॉर्मल मांडव का थोड़ा-सा आस-पास का एरिया देखने। तो यहाँ पे क्या, हल्का-सा हिली एरिया तो है ये, बट द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे छोटे-छोटे फोर्ट्स, किले जो हैं वो बने हुए हैं जिसको आप घूम सकते हो। ऑल्दो हम तो नहीं जाएँगे बिकॉज़ हम पहले एक बार देख चुके हैं। बट ये देखो छोटे-छोटे यहाँ पे ऐसे दरवाज़े बहुत बने हुए हैं। और अब वापस हम लोग रूम में आ गए हैं, और आज के लिए ये व्लॉग मैं एंड करूँगी। बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग की तो थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग रहा है, बट आई होप आपको अच्छा लगेगा। एंड टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू शूट इट इन अ हॉरिज़ॉन्टल, सो आपको बेटर व्यू दिखे। So stay tuned and good night all of you.